अभी अभी एक खबर बहुत बड़ी सामने निकल कर आ रही है कि मनीष कश्यप जो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। और हमारे साथ करण कश्यप जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, आपके भाई बीजेपी में क्यों चले गए? देखिए, बीजेपी में क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति वो पार्टी है और हमारा विचारधारा सेम ही मिलती है। हाँ। आज भी वो पहले भी वो आप हमेशा देखते हो कि आज बीजेपी राष्ट्र के प्रति और सनातन के प्रति हमेशा मुखर रूप से आवाज उठाती है और मेरा भाई भी आवाज उठाता है। तो बीजेपी जाना कोई ऐसी शौकीन न्यूज नहीं है। तो फिर पहले ही क्यों नहीं चले गए? पहले से ही थे। आप पहले कहाँ थे? आप तो पहले ही वो कुछ आप ये बताइए कि हाँ, मनीष कश्यप की विचारधारा क्या था, कौन सी पार्टी से मिलती थी? मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ। भाजपा के भी बहुत सारे विधायक सांसद वैसे होंगे, तो कहाँ विकास हुआ है बेतिया में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मनीष कश्यप की विचारधारा क्या थी, किस पार्टी से मिलती थी? विचारधारा सच्चाई की थी, लेकिन किस- बेतिया में विकास हुआ है। तो सच्चाई की थी, तो सच्चाई मनीष कश्यप आज भी है। लेकिन बीजेपी में जुड़े नहीं ना थे। बीजेपी जुड़े नहीं थे, अब जुड़ के अच्छा से काम करेंगे। हाँ, अब तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे थे निर्दलीय? देखिए, चुनाव लड़ रहे थे, लोगों के लिए लड़ रहे थे। चुनाव लड़ना आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। पार्टी भी तो लोगों के लिए लड़ रही है। पार्टी उस समय नहीं समझी थी कि हम मनीष कश्यप को सीट देना, हाँ। टिकट देना, तो उन्होंने नहीं दिया। उनसे अच्छा कैंडिडेट लगा होगा तो अपने कैंडिडेट दिया होगा। आप भी लड़ चुनाव तो मनीष का सबसे अच्छा है संजय जायसवाल। अब हो सकता है, अब आप भी अच्छे हो सकते हैं अगर अगर जेल से आने के बाद जनता पार्टी में गए। देखिए, अब उस टाइम नहीं गए, नहीं क्या गए, उस टाइम की बात थी। लेकिन ये एक तो चीज और है, मनीष कश्यप जब जेल में थे, आप बताइए कि हाँ, जो कौन सी पार्टी मनीष कश्यप को सपोर्ट में आती थी? कौन सी पार्टी थी? सपोर्ट में रहती तो 9 महीना जेल में रहते। क्यों? वो सरकार तो उनकी थी नहीं, बीजेपी से। राज्यपाल उनके थे, एनएस से हट जाता तुरंत। बीजेपी से तो हटी। बीजेपी का कोई विधायक सांसद गया रहता तो 9 महीना रहता। एनएसए हटी है, रिकॉर्ड बनी है, 8 महीने में एनएसए हटी है पहली बार। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। बीजेपी का विधायक सांसद गया रहता तो इतना देर लगता? देखिए, उन लोग बड़े आदमी होते हैं। मनीष कश्यप हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी हम लोग को सपोर्ट हमेशा बीजेपी की 24 घंटे 7 दिन हम लोग मिलती आई है। किसी का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था कि कोई भी कार्यकर्ता हो या विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, हमेशा मुख्य रूप से मनीष कश्यप के सपोर्ट में आवाज उठाए। चाहे आप विजय सिन्हा चाचा जी के ले लो, मनोज तिवारी भैया के ले लो, आप सुशील कुमार मोदी जी के ले लो, चाहे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो राज्यपाल, तमिलनाडु राज्यपाल थे, उन्होंने तक आवाज उठाया। बिहार के राज्यपाल थे, उन्होंने भी आवाज उठाया। तो उन्होंने दुख की घड़ी में साथ दिया था। तो इस समय अगर कोई बोलता है कि मनीष कश्यप आप तो पीछे आ जाइए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हाँ, से पीछे हटना। तो अभी पीछे क्यों चले गए? तो अभी सारे लोग पूछ रहे हैं कि बीच रास्ता में छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बीच रास्ते में कहाँ भागे हैं? अगर नॉमिनेशन देते और फिर उसके बाद भागते या किसी और पार्टी में शामिल होते। हमारा विचार आपको भी आप भी टेलीकास्ट करते थे, आप मनीष कश्यप के साथ घूमते थे, आप देखते थे कि हाँ, जब उनका न्यूज चलते थे। आप बताओ कि हमेशा कभी भी आप मोदी जी की शिकायत किए हैं किसी वीडियो में? नहीं किया। उनकी विचारधारा में हमेशा सेम थी। पहले से सेटिंग थी। सेटिंग रहती तो हम लोग पहले ही शामिल होते। सेटिंग रहती, हम लोग लड़ रहे थे। लेकिन अभी जिन्होंने हम पे एहसान था, जिन्होंने हमारे दुख की घड़ी में साथ दिया था, अगर इस टाइम उन्होंने बोल रहे हैं कि हाँ, जब मनीष आप बैक आ जाओ, तो हमारा कर्तव्य, आपका भी उस टाइम वो भी कर्तव्य, जो मनीष थे वो आप भी रहते, तो आपका भी कर्तव्य बनता कि पीछे हटना। मैं ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा को लगा था कि हाँ, संजय जायसवाल कहीं हार जाएंगे मनीष कश्यप के आने से। अब देखिए, क्या लगता है क्या नहीं लगता वो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मैं आपको एहसान करता हूँ, अगर मुझे दुख की घड़ी में अगर मैं आपको याद करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे साथ देने के लिए। तो ऐसा ही हुआ है हमारे दुख की घड़ी में, जब जिन नेताओं ने साथ दिया था, अगर इस टाइम बोल रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा निष्ठा बनती है कि हम उनके साथ जाए। और हमारा जो विचारधारा, उनकी विचारधारा सेम ही है। अच्छा, बीजेपी क्या क्या ऑफर दी है मनीष कश्यप जी? मनोज भैया आए थे, मनोज भैया से मिले हैं, जेपी नड्डा से मिले हैं, बातचीत हुई है, बोले हैं कि हाँ, ये मनीष बैक आने के लिए, मनीष बैक आना बस। अच्छा, कहीं ऐसे तो बीजेपी में नहीं ना शामिल हो गए कि बहुत सारा केस था, साझा करवा दे वो लोग? हमारे केस आप पता कीजिएगा, 5 केस थी पटना में, 5 में 4 ऑलरेडी हम लोग को बेल है, रद्द हो चुकी है। अच्छा। आप पता कीजिएगा, 5 में से 4 में ऑलरेडी हम लोग बरी हो चुके हैं। फिर से क्या, 5 में से 4, बेतिया में था 7 में से 3 केस ऑलरेडी हम लोग बरी हो चुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि
मनीष कश्यप को मिला होगा 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए। उनकी विवेक पे और उन पे हंसी आती है उन पे कि मनीष कश्यप कहाँ पे सदस्यता ग्रहण किया, किसके थ्रू सदस्यता ग्रहण किया, किसके सामने सदस्यता ग्रहण, एक बार देखना चाहिए। हमारा सौभाग्य की बात है कि हाँ जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी बोले कि और मनोज भैया आए, संजय मयूख भैया आए, तो हमारे सौभाग्य की बात है। अगर पार्टिकुलर आदमी से पार्टिकुलर किसी पॉलिटिकल आदमी से अगर मिलते हैं तो उस टाइम आप बोलते तो चल जाता, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यालय है वहां पे हम लोग सदस्यता ग्रहण किए और किसके थ्रू किए हैं, मनोज भैया, संजीव मयूख भैया, जेपी नड्डा जी के साथ में। तो अच्छा मनीष भैया एक चीज के लिए आवाज उठाते थे कि हरियाणा में 3,000 रुपया पेंशन है महिलाओं के लिए और बिहार में 400 की। आज भी उठाएंगे, अब तो और उठाएंगे, अब तो और उठाएंगे। मुंह बंद नहीं ना हो जाएगा कभी नहीं, अगर हाँ मुंह बंद हो तो आप जरूर आवाज उठाइएगा। तो मिनिस्टर से बदल गए, अभी प्री प्लानिंग, अभी पहले ही अनुमान लगाना गलत है। अगर मनीष कश्यप के तेवर और जो गरीब के लिए आवाज उठाता अगर उसमें कमी आती है तो आप बेशक मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन जैसे पहले था वैसे आज भी है, कल भी है, परसों भी अच्छा रहेगा। बेतिया में क्या क्या विकास किए हैं सांसद जी? अब बेतिया में अब सांसद जी जाने, आप जाने, आप भी आवाज उठा रहे थे उनके खिलाफ। अब आप जाने, आप बताइएगा ना क्या 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 विकास किए। आप भी बेतिया के रहने वाले? बेतिया के रहने वाला, मैं बेतिया में नहीं रहता हूँ और बेतिया टाउन के हैं आप? बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या विकास हुआ है टाउन में? अब विकास फ्लाई ओवर था जो बहुत सालों से बन रहा था, अभी काम भी फाइनल नहीं हुआ है। तो आप बताइएगा ना जहाँ क्या क्या नहीं हुआ। पत्रकार तो आप है ना, आप तो मनीष भैया से आप बोल ना सकते हैं कि इसके लिए आवाज उठाइए, इतना दिन क्यों लगा? बिल्कुल, अगर जरूर बोलेंगे, जहाँ पे गड़बड़ी होती है जरूर बोलेंगे, मैं भी आवाज उठाऊंगा, क्यों नहीं। मैं भी बिहार का, चंपारण का, बिहार बेतिया का नागरिक हूँ, मैं भी आवाज उठाऊंगा, क्यों नहीं। बहुत ऐसे आदमी है जो बोल रहे हैं कि भाजपा का भी कोई टर्म एंड कंडीशन होता है, उसको फॉलो करना होता है, खुलकर अब मनीष कश्यप नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी टर्म कंडीशन होती है किसी पार्टी होती है, विकास पे ही बात होती है। अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छे सेंटेंस से, अच्छे वर्ड से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लोग तक पहुंचे, लोग समझ पाए। बहुत सारे ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद होते हैं कि यहाँ से बोलते हैं लेकिन गरीब जनता तक पहुंच नहीं पाती आवाज। तो अच्छे तरीके से, अच्छे वर्ड, अच्छे सेंटेंस आप यूज करेंगे, लोगों तक पहुंचेगा, जरूर विकास होगा। अच्छा मनीष कश्यप जी संजय जायसवाल जी का प्रचार करेंगे? भाजपा में आए हैं, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हमको ऐसा लगता है, मैं तो जैसे आप है, आप पत्रकार है, मैं आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, यहाँ पे करना चाहिए। अच्छा स्टार प्रचारक चुने गए हैं क्या? अब अभी तो सदस्यता ग्रहण किया, अभी आगे देखिए ना क्या होता है। अच्छा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मूर्ख बना गया मनीष कश्यप। आप किसको मूर्ख बनाया है? अगर हम चुनाव जीतते, हम आरजेडी में, कांग्रेस में ऐसे विचारधारा जो मनीष कश्यप विचारधारा मिलती ही रही है, जो खुल के बोलता है, वो वहाँ पे तो मूर्ख बनाना होती है। वहाँ पे बोलता है कि हाँ गलत किया है मनीष कश्यप। हमारा विचारधारा जो विचारधारा थी, मनीष कश्यप पहले भी चुनाव में भी जो हमेशा बोलता था कि हम जीतेंगे तो भाजपा में ही जाएंगे। अच्छा, कौन कौन लोग प्रेशर किए कि मनीष कश्यप जी बीजेपी में चले गए? जो दुख के घड़ी में साथ दिया, प्रेशर कुछ भी नहीं। मनीष कश्यप जी तो इतना जल्दी मानने वाले व्यक्ति नहीं है। देखिए प्रेशर की कुछ नहीं, सलाह दी है और सलाह को मानना जरूरी था। और मेरी माँ के पास आए, मेरी माँ से बोले, हमने बोला कि आप तो जेल में थे, मम्मी भी बोली कि तुम तो जेल में थे, लेकिन इन्होंने दुख की घड़ी में साथ दिया। हमारा फर्ज बनता है कि इनके संघर्ष के घड़ी में आप भी साथ दो। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप के खड़ा हो जाने से कांग्रेस पार्टी जीत जाता बेतिया से, इसलिए चक्कर चलाया गया है कि मनीष कश्यप रास्ते से हट जाए और संजय जायसवाल जी जीत जाए। ऐसे मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से, राजनीतिक विचारधारा से मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ। अच्छा, माँ से क्या बात हुई मनोज तिवारी जी की? मम्मी गई है, मनोज भैया के पास गया, मैं भी गया हूँ। जैसे फोन पे आपसे भी, माँ से भी बात हुई होगी कि मनीष को बीजेपी में शामिल कराइए आप लोग, ऐसे बोले होंगे। अब हर चीज को बताना जरूरी नहीं होती है, लेकिन मनोज भैया से हमारा परिवार एक मगर पारिवारिक संबंध है। मनीष जब आया था तमिलनाडु से, चाहे बिहार जब बेल होकर आया था, बरी होकर आया था, तो मनोज भैया भी हमारे घर पे आए थे, दिल्ली से हमारे घर पे आए। बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए थी। और इस टाइम अगर कोई सलाह देता है, कोई अच्छा सलाह देता है, तो हम उसको मानना हमारा कर्तव्य और निष्ठा बनती है। बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग देखिए और इनको लेकर, करण भैया को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।